मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। एक निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल को, चिरायु गीता यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। देखिए, मनुष्य ईश्वर की पूजा तो करता है किंतु असमंजस में रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है, ये सोचकर कि क्या मेरी पूजा भगवान तक पहुंच रही है, क्या मैं भगवान के जिस रूप की पूजा करता हूं वो सही है, क्या मेरी पूजा का जो प्रकार है वो सही है। जैसे कोई मंदिर जाता है तो कोई अपने घर में ही मंदिर बनाकर उसमें पूजा करता है, कोई बिना मंदिर ही भगवान को भजते रहता है। तो ऐसे अनेक प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जब ज्ञान यज्ञ के बारे में, ज्ञान योगी के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने कहा, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान ने यहाँ भजने के, भगवान की आराधना की, उपासना के 3 रूप बताए हैं और तीनों रूप में सब कुछ समाहित है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान ने कहा कि अनेक ज्ञान योगी मुझ, यानी भगवान ने स्वयं को मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ का अर्थ है कि जो ज्ञान के बल पर भगवान की पूजा आराधना करता हो। और कुछ ऐसे हैं मनुष्य जो मुझ विराट स्वरूप में परमेश्वर को मानते हैं और पृथक भाव से मेरी उपासना आराधना करते हैं। यानी एक जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं और एक विराट स्वरूप परमेश्वर को मानते हैं। भगवान स्वयं की उपलब्धता भक्त की भक्ति के अनुसार कर लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि भक्त के भजने का कोई एक प्रकार नहीं है और मनुष्य स्वतंत्र है। वो जिस रूप में, जिस भाव से मनुष्य उपासना करना चाहे ईश्वर की कर सकता है और वो पूजा उपासना करता भी है। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भगवान को भजने या भक्ति करने या पूजन करने का अर्थ है कि वे अपने ज्ञान के बल पर ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं। अब भगवान ने, जैसे मैंने कहा कि 3 प्रकार बताए उन्होंने कि किस रूप में मुझे भजा जाता है। एकत्वेन, यहाँ पर एकत्व से तात्पर्य है उनका अद्वैत सिद्धांत से। अद्वैत सिद्धांत से मतलब है कि जहाँ 2 न हो, एक ही है, जिसमें साधक ये अनुभव करता है कि सभी कुछ भगवान का ही स्वरूप है। जो कुछ भी वो अनुभव करता है, देखता है, वो सभी भगवान के ही स्वरूप को मानता है और वो सभी को एक ही रूप में देखता है, केवल ईश्वर और भगवान परमात्मा के रूप में देखता है। दूसरा उन्होंने बताया पृथक्त्वेन, यानी एकत्वेन के विपरीत है पृथक्त्वेन। यानी भगवान ने यहाँ कहा है कि कुछ लोग द्वैत सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, यानी 2 मानते हैं और भगवान को अपने से पृथक मानकर, देखिए एकत्वेन में तो भगवान और स्वयं है ही नहीं, केवल भगवान है, ये समझिए। और पृथक्त्वेन में ये है कि एक भगवान है और एक स्वयं है, वो जीव। तो भगवान को अपने से पृथक, अपने से भिन्न, अपने से अलग मानकर उनकी उपासना करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान और जीव वो अलग अलग मानते हैं और भक्त भगवान को अलग रूपों में पूजते हैं। तीसरा उन्होंने कहा विश्वतो मुखम। इसका अर्थ है कि भगवान के अनंत रूप हैं और वे संपूर्ण विश्व में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से सभी भक्तजन भगवान को उनके विभिन्न रूपों में, अनेक रूपों में देखते हैं और पूजते हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि उनकी पूजा के मार्ग अनेक हैं और सभी भक्तजन, सभी भक्त अपने अपने ज्ञान और समझ के अनुसार उन्हें पूजते हैं। कोई उन्हें एकत्व में अनुभव करता है, कोई पृथकत्व में करता है, लेकिन अंत में सभी मार्ग भगवान की ओर ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी
और सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति का कोई एक मार्ग नहीं है, कोई एक रूप नहीं है। भक्त जिस रूप में भगवान को भजता है, भगवान उसी रूप में उसे प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।